वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? वी आर हम हैं, सोच रहे हैं। थिंकिंग आईएनजी लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हम सोच रहे हैं ऑफ यू, तुम्हारे बारे में। किसी के बारे में सोचते हैं तो दोस्तों ऑफ ही लगते हैं। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, सॉरी आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू। मैं वो उसके बारे में सोच रहा था, ही वॉज थिंकिंग ऑफ हिम। न्यूयॉर्क मेयर ममदानी लिखता है, राइट्स लिखता है टू उमर खालिद को। जिसको आप लिखेंगे उसके आगे उस पे टू लगाते हैं। राइट्स ये सिंपल प्रेजेंट है दोस्तों, और न्यूयॉर्क मेयर ऑफ कोर्स ये क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। वर्ब जो है वो राइट्स है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑब्जेक्ट जो है वो टू उमर खालिद है। समझ में आया? ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जो कि टू है। समझ में आ रहा? नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इधर मैंने सारा कुछ डाल दिया, हाईलाइट कर दिया, ट्रांसलेशन भी है और वोकैबुलरी फ्रेजेस है और प्लस एग्जांपल भी है। एवरीथिंग यू हैव, एंड देन यू हैव दिस, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन गो थ्रू एंड देन यू कैन improve English language. Before diving into this beautiful lesson, I want you to read for you. Show of solidarity. Show मतलब दिखाना, solidarity समर्थन, एकजुटता। थिंकिंग ऑफ समवन, याद कर रहे हैं किसी को। आई एम थिंकिंग ऑफ समवन, मैं किसी को याद कर रहा हूं। अनडेटेड, डेट का मतलब तारीख, अनडेटेड तारीख ना दिया हुआ नोट, यानी बिना तारीख का नोट। थिंकिंग ऑफ ऑफ्टन, अक्सर किसी को याद करना। आई एम थिंकिंग ऑफ यू ऑफ्टन, मैं तुम्हें अक्सर याद करता रहता हूं। लेट इट कंज्यूम वन सेल्फ, खुद पर हावी होने देना। लेट का मतलब किसी को होने देना, उसको मतलब किसी भी चीज को। कंज्यूम मतलब खाने को, वन सेल्फ किसी के ऊपर, यानी खुद पर हावी हो जाना। तो वी शुड नॉट लेट आवर सेल्फ कंज्यूम, वी शुड नॉट लेट इट कंज्यूम आवर सेल्फ। रीच आउट का मतलब होता है संपर्क करना। जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्लीज रीच आउट टू मी, को संपर्क करो। चार्ज यानी इल्जाम लगाया हुआ, आरोप लगाया हुआ कानून के तहत। चार्ज अंडर। अलेजली मतलब कथित रूप से, यानी पक्का नहीं है। कंस्पायरिंग, ठीक है, कंस्पायरिंग साजिश करना, किसी के खिलाफ चाल चलना। कंसिस्टेंटली डिनाइड, लगातार। बोलते हैं हमें लगातार मेहनत करना चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड कंस्टेंटली, ठीक है। डिनाइड का मतलब इनकार कर दिया गया, यानी नकार दिया गया। बोलते हैं कि उसे लगातार एडमिशन देने से इनकार कर दिया स्कूल वालों ने। ही हैज बीन डिनाइड कंस्टेंटली, ओके, फ्रॉम द एडमिशन। इस तरीके से होता है, ठीक है। लेट्स रीड दिस वन गाइस। स्टूडेंट एक्टिविस्ट, स्टूडेंट के जो छात्र कार्यकर्ता है उमर खालिद, ठीक है। उमर खालिद हु, जो के यहां पर हु जब शुरू में आता है तो WH फैमिली में से उसका माना के कौन होता है, लेकिन जब बीच में आया तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट होता है। जो के हैज बीन इन जेल, है ना, हैज बीन इन जेल, जेल के अंदर हैं बहुत दिनों से। फॉर नियरली, तकरीबन क्या है, फॉर नियरली 5 years, 5 सालों से। इन कनेक्शन, क्यों भाई? इन कनेक्शन विद द February 2020 दिल्ली राइट, जुड़े हुए किसके साथ? 2020 में जो दिल्ली में जो फसादात हुए हैं उससे जुड़ते हुए, यानी उनके चक्कर में, उस मामले में, उस आरोप में। इन कनेक्शन बोलते हैं कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने चोरी की थी। हैज बीन डिटेन्ड इन कनेक्शन विद द थेफ्ट, इस तरीके से बनाते हैं। हैज रिसीव्ड, उन्होंने हासिल किया, उनको मिला है। अ शो ऑफ सॉलिडारिटी, एक दिखाना ऑफ एकजुटता का, यानी समर्थन का दिखावा। फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी, मयूर जो उनके मेयर है जोहरान ममदानी से। जिन्होंने, हु अगेन यहाँ पे, हु रोट टू हिम, जिन्होंने लिखा है उनको। सिंग कहते हुए, वी आर ऑल थिंकिंग ऑफ यू, हम सब के सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए हम एक से एक फिर दोबारा मैं ट्रांसलेट कर देता हूं आपके लिए सरल हिंदी में, आपको बराबर समझ में आएगा। छात्र कार्यकर्ता, स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद, जो फरवरी, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन, जो फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में लगभग 5 सालों से जेल में है। इस तरीके से ट्रांसलेशन होगा, यानी यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा कि फरवरी 2020 दिल्ली दंगों के जुर्म में या उससे जुड़े होने में, जुड़े मामले में क्या है, वो पिछले 5 सालों से किस में है दोस्तों? जेल में है। उन्हें न्यूयॉर्क शहर के मेयर जो जोहरान ममदानी का समर्थन मिला है। ही रिसीव्ड, कह रहे कि उस नेता को कांग्रेस का सपोर्ट मिला। दैट लीडर हैज रिसीव्ड अ शो ऑफ सॉलिडारिटी, ठीक है, फ्रॉम कांग्रेस फॉर एग्जाम्पल।
ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, लगभग उन्हें न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहर ममदानी का समर्थन मिला है, रिसीव्ड मिला है, ठीक है ना, मिला है। अ शो ऑफ सोलिडारिटी, समर्थन का एक शो, समर्थन का एक दिखाना। उन्हें पत्र लिखा और कहा हम सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। अब इसमें सब्जेक्ट देखिए, स्टूडेंट एक्टिविस्ट, वो सब्जेक्ट है उमर खालिद। वर्ब जो है वो हैज रिसीव्ड है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज किधर गया दोस्तों, हैज रिसीव्ड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज बीन इन, यहां पे भी प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन पैसिव वॉइस में है। समझ में आ रहा दोस्तों। ऑब्जेक्ट जो है वो अ शो ऑफ सॉलिडारिटी है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द नोट अनडेटेड, यहां पे द नोट क्योंकि वो जो पत्र मिला है, वो जो ये पत्र जिस पर तारीख नहीं लिखा, अनडेटेड तारीख नहीं लिखा हुआ, डेट का मतलब डेटेड जिसमें तारीख लिखा हुआ, अनडेटेड जिसमें तारीख ना लिखी गई हो। वह शेयर, उसको शेयर किया गया। ऑफ कोर्स ये क्या है दोस्तों, सिंपल पास्ट है लेकिन पैसिव फॉर्म में है। सिंपल पास्ट है लेकिन दोस्तों पैसिव फॉर्म में। शेयर कहा ऑन एक्स यानी बाय ट्विटर में, बाय खालिद्स पार्टनर, खालिद के जो सहयोगी हैं यानी खालिद के जो साथी हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों, बानो जोट्सना। तो अगर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप बानो जोट्सना क्या है, लाहिरी ने गुरुवार को एक्स पर साझा किया। ठीक है, थर्सडे गुरुवार को उन्होंने क्या किया, शेयर साझा किया किस पे, एक्स पर। आफ्टर ममदानी, इसके बाद के, ठीक है, जब ममदानी के साथी आधी रात के समारोह में मेयर की शपथ दिलाई गई है। आफ्टर ममदानी के वॉज सॉर्न इन, उनको शपथ दिलाई गई। ऑफ कोर्स अगेन ये क्या है दोस्तों, पास्ट, सॉरी ये है पास्ट परफेक्ट है, बट ये क्या है दोस्तों, वॉज सॉर्न वॉज शेयर्ड, ये सिंपल पास्ट है, पैसिव फॉर्म में है। ठीक है, वॉज सॉर्न इन, और उनको क्या है, शपथ दिलाई गई एज अ मेयर, मेयर के तौर पर, इन अ मिडनाइट सेरेमनी, आधी रात के समारोह में। मिडनाइट आधी रात, सेरेमनी मतलब समारोह में। इन द हैंड रिटन नोट, एक हाथ से लिखे हुए नोट के अंदर ममदानी ने कहा, डियर उमर, आई थिंक ऑफ यू, मैं तुम्हें सोचता रहता, ऑफ योर वर्ड, मैं तुम्हारे अल्फाज को सोचता रहता हूँ। ऑन बिटरनेस, कड़वाहट के बारे में, अक्सर व बेशतर किस तरीके से हमें खुलकर बोलना चाहिए। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ किस चीज़ का, और किस चीज़ का दोस्तों, यानी हाथ से लिखे पत्र में ममदानी ने कहा कि प्रिय उमर, डियर उमर, ठीक है, मैं अक्सर करवाहट पर तुम्हारे शब्दों के बारे में सोचता हूँ। ठीक है, आई थिंक ऑफ योर वर्ड्स ऑन बिटरनेस ऑफ्टन। ठीक है, एंड द इम्पोर्टेंस, और ये भी कि हमें इसे अपने ऊपर हावी नहीं देना चाहिए हमें, और ये दी इम्पोर्टेंस, अहमियत, किसका, महत्वपूर्णता, ऑफ नॉट लेटिंग, नहीं देना है उसको, कंज्यूम अवर सेल्फ, कि किसी के खाने का किसी के ज़ात को या किसी के शख्स को। मतलब क्या है, कोई अगर आपको खा रहा है, कोई चीज़ आपको खा रही है तो आप गोया के बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन हमें क्या है, हावी नहीं होने देना है, हमें किसी को सर पे नहीं चढ़ाना है, ताकि हमें जो है वो हमारी ज़ात को ना खाए और हम फिट के फिट रहें। समझ में आ गया। इट वॉज अ प्लेजर, कह रहे हैं कि वो था एक खुशी, यानी हमें खुशी थी, टू मीट योर पेरेंट, तुम्हारे पेरेंट्स से मिल करके। और वी आर ऑल थिंकिंग, अब यहाँ पे हम ग्रामेटिकली रिव्यू करते हैं, एक मरतबा ट्रांसलेट करते हैं कि हाथ से लिखे पत्र में ममदानी कहा, प्रिय उमर, मैं अक्सर करवाहट पर तुम्हारे शब्दों के बारे में सोचता हूँ, और क्या सोचता हूँ, और ये भी कि हमें इसे अपने ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। बिटरनेस का मतलब होता है मन की कड़वाहट, बिटरनेस का मतलब मन की कड़वाहट जो है हमें अपने ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। कंज्यूम ऑन सेल्फ होता है पूरी तरह से घेर लेना, यानी मन की कड़वाहट, मनमान में क्या चल रहा है वो हमें अपने ऊपर नहीं हावी करना चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पर दोस्तों ममदानी है, और वर्ब जो सेट है सिंपल पास्ट है। वर्ब क्या है दोस्तों, सेड है, सिंपल पास्ट है, और ऑब्जेक्ट द वर्ड या द मैसेजेस, ये जो ऑब्जेक्ट है पूरा समझ में आ रहा कि जो भी मैसेज है वो ऑब्जेक्ट है, और टेंस जो है वो सिंपल पास्ट है ऑफ कोर्स। ठीक है, वी आर, हम सब के सब, वी आर ऑल थिंकिंग ऑफ यू, हम तुम्हारे बारे में सो रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया रीच्ड आउट, टाइम्स ऑफ सिंपल पास्ट सब्जेक्ट है, रीच आउट टू ममदानी ऑफिस, ममदानी के ऑफिस पर उन्हें संपर्क किया। रीच आउट का मतलब होता है संपर्क किया ममदानी के ऑफिस से। अबाउट द नोट, उस नोट के बारे में जो उन्होंने मैसेज के बारे में। देयर वाज, वहाँ था नहीं, रिस्पॉन्स कोई जवाब नहीं मिला। एट द टाइम, एक ऐसे वक्त में,
ऑफ गोइंग टू प्रेस, जब वो जा रहे थे टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस के जाते वक्त उन्होंने संपर्क किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खालिद खालिद जो है अ फॉर्मर, एक पूर्व जो है JNU स्टूडेंट है, फॉर्मर JNU स्टूडेंट वाज अरेस्टेड। यहाँ पे ऑफ कोर्स जो है वो अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, अरेस्ट कर लिया गया था इन सितंबर 2020 में, एंड चार्ज, उन पर इल्ज़ाम लगाया था अंडर एक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA के अंडर में उनको ऊपर क्या है, उनको ऊपर आरोप लगा था फॉर अलिजली, कथित रूप से कंस्पायरिंग, साजिश करने के लिए, कंस्पायरिंग को किसी के खिलाफ साजिश करने के लिए, टू इंसाइट, भड़काने का, राइट्स फसादात को इन दिल्ली में। चार्जेस, ये ऐसा आरोप है, ही हैज़ कंसिस्टेंटली, बार बार वो क्या है, उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया था। खालिद वॉज ग्रांटेड, खालिद को दिया गया है क्या दोस्तों, टेम्पररी, आर्जी तौर पे, यानी थोड़े दिनों के लिए बेल दी गई है उनको, क्या है, जमानत दी गई दिसंबर में टू अटेंड, शामिल होने के लिए हिज सिस्टर्स वेडिंग, उसके बहन की वेडिंग के मसले। अच्छा, हम यहाँ पे ग्रामेटिकली रिव्यू करते हैं। अच्छा, इट वॉज अ प्लेजर टू मीट यू, लेट्स गो टू दिस वन, फ्रॉम हियर वी विल रीड दिस वन। ओके, इफ़ यू कैन सी इट, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट है, आवाज़ जो है दोस्तों यहाँ पर, और वर आर थिंकिंग, ये जो ये ये सब जो है वाज जो है ये भी वर्ब है, और आर थिंकिंग, ऑल आर थिंकिंग, जस्ट ये क्या है, ये भी वर्ब है। ऑब्जेक्ट है अ प्लेजर, ऑब्जेक्ट क्या था दोस्तों, अ प्लेजर ऑफ यू। टेंस वो सिंपल पास्ट है, ऑफ कोर्स वाज जो है वो सिंपल पास्ट है, और अगर आप थिंकिंग, वी ऑल आर थिंकिंग, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेट्स गो टू सेंटेंस 5, टू आई रीच, ऑफ कोर्स यहाँ पे टू आई सब्जेक्ट है, रीच आउट सिंपल पास्ट है, ममदानीज ऑफिस ये ऑब्जेक्ट है। लेट्स गो टू सेंटेंस 6, खालिद अ फॉर्मर JNU स्टूडेंट, इसके अंदर भी खालिद जो JNU के पूर्व छात्र हैं, उन्हें सितंबर 2020 में, ठीक है, गिरफ्तार किया गया था, और उन पर UAPA कानून के तहत दिल्ली में दंगे भड़काने। अच्छा, अलेजली मतलब होता है ऐसा कहा जाता है, इनसाइट राइट्स का मतलब होता दंगे भड़काना, डिनाइड मतलब इनकार किया है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है दोस्तों क्या है, खालिद है, और वाज अरेस्टेड ये सिंपल पास्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट भी है। वाज अरेस्टेड और वाज चार्ज, हैज डिनाइड सिंपल पास्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट भी है, ठीक है। सिंपल पास्ट वाज अरेस्टेड है, और वाज चार्ज और हैज डिनाइड, ये क्या है दोस्तों, हैज डिनाइड क्या है, इधर वी गो, इफ यू कैन सी, हैज़ कॉन्स्टेंटली डिनाइड, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, टेंस है, और ऑब्जेक्ट है वो है चार्जेस है। सेंटेंस 7 है, खालिद वॉज ग्रांटेड टेम्पोररी, ऑफ कोर्स खालिद वॉज ग्रांटेड, इसमें खालिद जो है वो सब्जेक्ट है, वर्ब वॉज ग्रांटेड जो कि सिंपल पास्ट है पैसिव में, वॉज ग्रांटेड सिंपल पास्ट है पैसिव फॉर्म में है, और ऑब्जेक्ट है टेम्पोररी बेल है। लेट्स गो टू दिस ट्रांसलेशन, यू हैव द ट्रांसलेशन, you can pause the video and then you can go through the translation, and then we have the phrase and expression, everything English example we have, he was jailed in connection with the riots, वो दंगे से जुड़े मामले जेल में चला गया, and then we have this vocabulary. Have a good day brother, see you tomorrow.